नमः संस्कृताय। तो इससे पूर्व हम लोगों ने व्याकरण को देखा और व्याकरण के वैसे अध्यायों को हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अब हम सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी रूपांतरण कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम सप्तम वर्ग की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस बार से एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित पुस्तक जो है रुचिरा, उसी का बिहार के विद्यालयों में भी पढ़ाने हेतु प्रयोग किया गया है। तो पहला बार ऐसा है कि इस सत्र से हम लोग रुचिरा पाठ का अध्ययन करेंगे, पुस्तक का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ अमृता संस्कृत पुस्तक का नाम था, चल रही थी। तो रुचिरा, रुचिरा का अर्थ होता है, रुचि शब्द से रुचिरा बनता है। रुचि का मतलब होता है इच्छा, चाह, और उसी से रुचिरा शब्द बना, यानी अपनी इच्छा, अपनी चाहत। तो इस संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में अगर हम इसके आवरण को देखें, पुस्तक के आवरण को जब हम देखते हैं तो यह दिखाई देगा कि पुस्तक के आवरण में एक डंडा है, दो हंस हैं। यह पंचतंत्र से लिया गया है। तो इसी के प्रथम पाठ को हम लोग देखते हैं। प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि, सु का मतलब होता है सुंदर, भास माने होता है बोली, और भाषितानि का मतलब होता है बोलियां, बहुवचन हो गया। सुंदर बोलियां, सुंदर उक्तियां, उसको हम लोग ध्यान देंगे। कहता है, इसका पहला मंत्र है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्याम, पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न, बहुवचन हो गया। रत्नम, रत्ने, रत्नानि। कौन कौन? जल, अन्नम और सुभाषित। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल है, अन्न है और सुंदर बोलियां। मूढ़ई माने मूर्ख लोग, मूढ़ई माने मूर्खों के द्वारा, बालकई तृतीया बहुवचन होता है। तो मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु, पाषाण माने पत्थर होता है, खंडेशु माने टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा यह बताया जाता है, समझा जाता है कि पत्थर के जो टुकड़े हैं वह रत्न हैं, जबकि वास्तविक रत्न पृथ्वी पर जो है जल है, अन्न है और सुंदर बोलियां हैं। अगर एक बार में इसका अर्थ कहें तो होगा कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर बोलियां, लेकिन मूर्ख लोग पाषाण खंडों को, पत्थर के खंडों को, अर्थात हीरा, जवाहरात, मूंगा, मोती इत्यादि को रत्न समझते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा मंत्र है सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन माने सत्य से, बालकेन माने बालक से, तृतीया एक वचन। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारित है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, रवि माने सूरज, सत्य से ही सूरज जो है वो तपते हैं, जलते हैं। च माने और, वाति माने बहती है, वायु माने हवा, सत्य से ही अवा, पवन भी चलता है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम माने सब, सत्य माने सत्य से, प्रतिष्ठितम माने स्थित है, सब चीज सत्य से स्थित है। कहने का मतलब कि यह पृथ्वी जो है वह सत्य से धारित है, सत्य से टिकी हुई है, सत्य से सूरज
तपते हैं, जलते हैं। सत्य से पवन चलता है और सत्य से ही सब चीज प्रतिष्ठित है, स्थित है। अब है तीसरा मंत्र, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दाने मने दान में, तपसी मने तपस्या में, शौर्य मने पराक्रम में, च मने और, विज्ञाने मने विज्ञान में, विनय मने विनयशीलता में, नम्रता में, नये मने नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, इन सब चीजों में विस्मय नहीं करनी चाहिए। विस्मयो मने विस्मय, आश्चर्य, न मने नहीं ही, कर्तव्यो मने करनी चाहिए। क्यों? बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा माने यह पृथ्वी जो है यह बहुत रत्नों वाली है, तो इसलिए इन विषयों में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। अर्थात दान करने में, तपस्या करने में, पराक्रम में, विज्ञान में, नम्रता में, नीति में कभी भी विस्मय आश्चर्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी जो है बहुरत्ना है। चौथा है सदभिरेवः, सदभि एवः, सदभि का मतलब होता है सज्जनों का साथ, सदभि, एव मने ही, सह आसीत, सह मने साथ, आसीत मने था होता है। अर्थात सज्जनों के साथ ही, आसीत का प्रयोग यहां स्थित रहने बैठने के योग में किया गया है, तो सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सदभि कुर्वितः संगीतम, सदभि मने सज्जनों के, कुर्वितः मने करना चाहिए, संगतिम मने संगति, संगत, मित्रता, सज्जनों से ही मित्रता करनी चाहिए। सदभि विवादः, सदभि विवादम मैत्री च, सदभि मने सज्जनों के साथ, विवादः का मतलब होता है यहाँ झगड़ा नहीं होगा, विवादः का मतलब होता है वार्ता करना, बातचीत करना, तर्क वितर्क करना। मैत्री च, और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। न असदभि, न मने नहीं, असदभि मने होता है असंत, दुर्जन, दुष्ट। किंचित आचरित, किंचित मने कुछ भी, आचरित मने आचरण नहीं करना चाहिए, व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही किसी विषय पर तर्क वितर्क करना चाहिए, सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए, कभी भी कुछ भी दुर्जनों के साथ नहीं करना चाहिए। पांचवा है धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य माने अन्य, प्रयोगेषु माने प्रयोगों में, बालकेषु माने बालकों में, विद्याया माने विद्या के, षष्ठी एक वचन, संग्रहेषु माने संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, च माने और, धन्य धान्य के प्रयोग करने में, विद्या के संग्रह करने में, आहारे माने भोजन करने में, और व्यवहार माने बातचीत करना, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने में। त्यक्त लज्जा, त्यक्त माने छोड़ना, त्यज्य धातु से बना है, त्यज्य माने छोड़ना, लज्जा माने लज्जा, सुखी भवेत माने वह सुखी होता है। कहने का मतलब यह है कि धन्य धान्य के प्रयोग करने में, विद्या के संग्रह करने में, भोजन करने में और व्यवहार करने में, आचरण करने में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग करता है वह सुखी होता है। अंतिम है क्षमा वशी कृते लोके, लोके माने लोक में, संसार में, क्षमा वशी कृते,
क्षमा जो है वह एक सबसे अच्छा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं। तो क्षमा वशीकृते लोके, संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया माने क्षमा से, लतया माने लता से, तृतीया एक वचन। किम न साध्य, क्या नहीं साधा जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता है। शांति खड्ग करे यस्य, शांति माने शांति, खड्ग माने होता है तलवार, कर माने हाथ, करे माने हाथ में, अधिकरण में पर, यस्य माने जिसके, किंग माने क्या, करिष्यति माने करेगा, लिट लकार है, दुर्जन माने दुर्जन दुष्ट। अर्थात शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है उसको दुर्जन क्या करेगा। एक बार में इसका अर्थ होगा कि संसार में क्षमा जो है वह सबसे अच्छा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता है। शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता है। अब हम लोग इसके प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है अभ्यास में, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायतः, अर्थात सभी श्लोकों को स्वर में गाना है। तो ये विद्यार्थियों को अपने से करना होगा। दूसरा है धन्य धान्य प्रयोगेषु, यहां मैं आपको बना देता हूं, धन्य धान्य प्रयोगेषु तो विद्या संग्रहणे तथा, धन्य धान्य के प्रयोग में तो हमको लिखना होगा विद्या संग्रहणे तथा। दूसरा है, इसको दूसरा का अगर कहा जाए पहला तो लिखता है धन्य धान्य प्रयोगेषु, धन्य धान्य प्रयोगेषु, धन्य धान्य प्रयोगेषु। तो इसके साथ हो जाएगा विद्याया संग्रहणे तथा, विद्याया संग्रहणे, विद्या संग्रहेषु, विद्या के संग्रह करने में। दूसरा विस्मयो ही न कर्तव्यो, दूसरा है विस्मयो, विस्मयो ही न कर्तव्यो, न ही कर्तव्य, कर्तव्य। इसके साथ हो जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा। तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी। इसके साथ हो जाएगा सत्येन तपते रवि, सत्येन तपते रवि, सत्येन तपते रवि। चौथा है सदभि, सदभिर्विवादम, विवादम मैत्री च, मैत्री च। तो इसका हो जाएगा नौ असधवी, नौ असधवी किंचित आचरेत, किंचित किंचित आचरेत। और अंतिम है इसका आहारे व्यवहारे च, आहारे
व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। लज्जः सुखी भवेत्। तो हम लोग इसको देख लेंगे। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च। दूसरा विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। चौथा है सदभिर्विवादम मैत्री च न असदभि किंचित आचरेत। और अंतिम है आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अब इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, अर्थात एक पद में उत्तर देना है। कहता है पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि संस्कृत में कह से संबंधित होता है वही प्रश्न होना है। कह, किम, कस्य, किंचित, यही प्रश्न है, बाकी सब उत्तर ही होता है। तो वहीं हम लोग लिख देंगे पृथ्व्याम, यह लिखा गया है कि पृथ्व्याम कानि कति रत्नानि, कति रत्नानि। इसमें पूरा उत्तर ही है, प्रश्न केवल यही है कति, यही लिखना है हमको। त्रिणी लिख देंगे तो हो जाएगा। त्रिणी, त्रिणी माने तीन, हो गया। पृथ्व्याम त्रिणी रत्नानि, ऐसे ही करके सही प्रश्नों को बनाना है। ख में हुए हमारा मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई माने मूर्खों के द्वारा कहां रत्न संज्ञा, किसको रत्न कहा जाता है। तो मूढ़ों के द्वारा रत्न किसको कहा गया है। पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडों में माने पत्थर के टुकड़े में मूर्ख लोग जो हैं उसी को रत्न कहते हैं। हीरा जवाहरात मोती मूंगा मोती, ये सब जो है। अब है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारित है। तो पृथ्वी किससे धारित है। सत्येन, सत्य से पृथ्वी धारित है। केना की जगह केवल सत्येन लिख देंगे, बाकी वही चीज होगा। चौथा है कई संगति कुर्वितः, किसके साथ संगति करनी है। तो लिखना है कई की जगह केवल सदभी लिख देंगे हम लोग, तो हमारा हो जाएगा। सदभी माने सज्जनों के साथ। अंतिम है लोके वशीकृत कृति का, संसार में वशीकरण सबसे बड़ा क्या है। का की जगह लिख देंगे क्षमा, क्षमा। तो इस प्रकार से यह तीसरा प्रश्न हो गया हमारा। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न जो हमारा है कहता है कि रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुतः। रेखांकित पद जो है उसको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तो सत्येन है पहला, सत्येन वाति वायु, सत्य से हवा चलती है। तो सत्येन है, तृतीया है, तो यहां केन लिख देंगे। केन, केन वाति वायु। फिर है सदभि एव सहासित, तो सदभि की जगह हम लोग लिख देंगे ख में कई, किसके द्वारा। फिर है वसुंधरा बहुरत्ना भवंती, तो यहां लिख दीजिए का। चौथा है विद्या संग्रह त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्याया, तो षष्ठी विभक्ति है इसलिए षष्ठी लिख दीजिए। कस्या, स्त्रीलिंग है विद्या, तो कस्या हो जाएगा। अंतिम है सदभि मैत्री कुर्वित, क्या करना चाहिए। तो किम लिख दीजिए, प्रश्न बन जाएगा हमारा किम।
किम कुर्वित। तो इस प्रकार से यह चौथा प्रश्न हुआ। अब हम लोग पांचवें प्रश्न को देखें। तो पांचवा को देखेंगे हम लोग। इसमें देता है प्रश्न नानाम उत्तराणि लिखितः। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहां विस्मय नहीं करनी चाहिए। तो इसका होगा पहला का उत्तर वसुंधरा। वसुंधरा वसुंधरा बहुरत्ना। बहुरत्ना अस्ति 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 अत्र विस्मय न कर्तव्य। अत्र विस्मय विस्मय न कर्तव्य। न कर्तव्य न कर्तव्य। तब है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन हैं। तो पृथ्वी पर 3 रत्न जो हैं उसमें जलम जलम अन्नम अन्नम और सुभाषितानि। सुभाषितानि, अन्नम यहां कर देते हैं। सुभाषितानि सुभाषितानि। जलम अन्नम सुभाषितानि सन्ति। जल, अन्न और सुंदर बोली है। तीसरा है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवे। तो त्यक्त लज्जा में लिख देंगे धन धान्य। धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य के प्रयोग करने में, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया विद्याया संग्रहेषु संग्रहेषु आहारे व्यवहारे। आहारे व्यवहारे च। व्यवहारे च। इस प्रकार से यह तीनों प्रश्न हो गए। अब है छठा प्रश्न है हमारा मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखितः। तो इसमें पुल्लिंग कौन कौन शब्द हैं, स्त्रीलिंग कौन है और नपुंसक लिंग कौन है, इसको हमें छांटना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग मौ लगा दीजिए। लिंगम, पुल्लिंगम। जो जो शब्द है इसको हम, यह छठा प्रश्न है हमारा, तो इसको हम लिखेंगे। पुल्लिंग में रत्नानी जो है यह नपुंसक लिंग है। रत्नानी नपुंसक लिंग है। वसुंधरा जो है वह स्त्रीलिंग है। वसुंधरा स्त्रीलिंग है। वसुंधरा। और सत्येन जो है यह भी नपुंसक लिंग है। सत्येन नपुंसक लिंग है। तब है सुखी। सुखी पुल्लिंग शब्द होगा। सुखी पुल्लिंग शब्द। सुखी के बाद है अन्नम। तो अन्नम नपुंसक लिंग होता है। अन्नम। अन्नम जो है यह नपुंसक लिंग होता है।
फिर है हमारा वहनी, वहनी माने अग्नि। तो अग्नि जो है यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वहनी जो है अग्नि यह पुल्लिंग है। इसके बाद है रवि, तो रवि भी पुल्लिंग शब्द है, रवि भी पुल्लिंग शब्द है। तब है पृथ्वी, तो पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। संगतिम, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है, संगतिम। यह भी स्त्रीलिंग शब्द। इस प्रकार से यह छठा प्रश्न जो है यह हमारा हुआ। अब एक प्रश्न और है हमारा सातवां, तो सातवां प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं जो अंतिम है। सातवां प्रश्न को देखेंगे, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, अधोलिखित पदों में कौन सा धातु है। तो करोतु, करोती जो शब्द है हमारा, करोती पद जो है इसमें धातु होगा क्री, क्री धातु से करोती बनता है। वैसे ही पद है पश्य, पश्य मैंने देखो, करोती मैंने करता है, तो दृश धातु है। दृश धातु जो होता है यह लट लकार में दृश्य का पश्य हो जाता है। तब है भवेत, भवेत पद है और इसमें भू धातु होगा। अंतिम है तिष्ठति, तो तिष्ठति में अस्था धातु है, अस्था का तिष्ठा हो जाता है, अस्था धातु है। तो ये हमारे धातु हुए और ये हमारे पद हुए। करोती मैंने करता है, पश्य मैंने देखो, भवेत मैंने होना चाहिए, तिष्ठति में रहता है बैठता है। तो इस प्रकार से यह प्रथम पाठ जो है इसके अर्थ को और इसके प्रश्नों को हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने समझा। मेरा विश्वास है कि आपको यह समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।